प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ नहूम के पुस्तक निकालिएगा, अध्याय 1 और उसका वचन 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक बड़ा सवाल कई बार ऐसा होता है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, प्रभु की संगति में हूँ, मैं बराबर चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना भी बराबर करता हूँ, पर क्यों मेरी भलाई नहीं होती है? क्यों मैं बुराई से घिर जाता हूँ? मेरी भलाई के बदले क्यों बुराई होती है? बहुत बार ये प्रश्न हमारे मनों में आता है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख पाते हैं यहोवा भला है, और बाइबल कहते हैं संकट के समय में वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रार्थना में हैं, वचन में हैं, सब में बढ़िया है, पर कई बार जब हमारे जीवन में विकट परिस्थितियाँ आती है, हम कहीं और भागते हैं। आपको याद होगा लूका 24 अध्याय में एमाउस का मार्ग, लोग एमाउस की तरफ जा रहे थे जब कठिन परिस्थितियाँ आई, जब जीवन में तकलीफ़ें आई। बहुत बार हम बहुत अच्छी आशीष को पाने वाले हैं। जैसे आपको याद है अब्राहम, परमेश्वर ने उससे कहा था कि सारा से मैं तुझे एक संतान दूंगा, पर वो मिस्र में जाकर हाजिरा को ले आया। तो कई बार हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते सीखते हैं, हम कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं या ऐसी बातें हम कर बैठते हैं जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है, और इसलिए भलाई होते होते वो कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास योग्य है। परमेश्वर कहता है वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। जरा कल्पना कीजिए, 24 साल तक अब्राहम को आशीष नहीं मिली, पर वो टिका रहा, बिना पाए वो लगा रहा, और प्रभु ने उसे सम्मानित किया इसहाक देकर। हालेलुया। हन्ना के जीवन को देखिए, वो परमेश्वर के शरण में थी। ऐसा नहीं कि मुझे आशीष नहीं मिला, मुझे संतान नहीं मिला, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर आपका और मेरा अगर रवैया ऐसा है कि प्रभु तो देगा तो ठीक है, मैं धन्यवाद करूंगा, और नहीं देगा तो फिर जान दो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो अगर मेरा रवैया ऐसा है तो मैं प्रभु से कुछ नहीं पाऊंगा। मुझे लगातार परमेश्वर के संगति में बने रहना, और हन्ना ने ऐसा किया, और स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे आनंदित किया। वरन जो लोग उसे चिढ़ाते कुड़कुड़ाते थे, जो उसके विरोध में बात करते थे, प्रभु ने ऐसी आशीष, ऐसा सुंदर बेटा उसे दिया कि उसके सारे बच्चों से बेहतर इसका एक बेटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का अनुग्रह है, अगर आप उसके शरण में रहेंगे, बेस्ट परमेश्वर देगा। आपको याद होगा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा को आपने देखा है। तो प्रभु के लोगों, अगर आप प्रभु के निकटता में बने हैं तो अपने बच्चों की सुधि रखता है, वो सुधि रखता है, वो आशीष देता है, वो ब्लेसिंग करता है। इसलिए दाऊद बड़े गर्व के साथ कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। तो परमेश्वर के चरणों पर बने रहें, और जीवन के कठिन और विषम परिस्थितियों में भी प्रभु को पुकारिए। वो आपकी सहायता करेगा, वो आप पर दया करेगा और महिमा से भरपूर करेगा, क्योंकि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हो सकता है आज आप मेडिकल कंडीशन में हो, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हो, सब बढ़िया है, बाहर का वातावरण सब ठीक है, पर घर में मानो शैतान ने आग लगा के रखा है। पति पत्नी का रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ में कई ऐसी विषम परिस्थितियाँ आएंगी। तो बाइबल तो ऐसी दशा में हम क्या करें? पर बाइबल तो कहती है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम वह ठहरता है। तो जो घर का बनाने वाला है, जो स्वामी, जो परमेश्वर है, जब वो बनाने वाला है तो क्यों ना हम उसे दे दें कि खुदावंद मैं संभाल नहीं सकता, मेरा परिवार मेरे बस के बाहर की बात है, ये बीमारी, ये रोग मेरे कंट्रोल से बाहर, प्रभु तू संभाल। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आप और मैं मेहनत कर रहे हैं, कोशिश भरपूर है, पर सफलता नहीं है, क्योंकि बनाने का अनुग्रह, बनाने की योग्यता केवल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, क्यों ना हम परमेश्वर के चरणों पर जाएं। आपको मालूम है सर्जन जो होता है, जो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है, वो सर्जरी कर सकता है, वो उसका विशेषज्ञ है। पर आप मेडिकल के सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, सर्जरी का सारा सामान, दवाई, मेडिसिन, और उस व्यक्ति को दे दो जो जानता नहीं सर्जरी कैसे करना, ऑपरेशन, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो मार डालेगा, नहीं बचाएगा वो। तो परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है कि ये विशेषज्ञ है, ये जो करेगा बेहतर करेगा। आपको मालूम है कि परमेश्वर विशेषज्ञ है। उसने मुझे और आपको बनाया, हालेलुया। उसने मुझे और आपको रचा है। तो आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपके आंसू और उसका उपचार क्या है,
परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता, प्रभु से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो क्यों ना जो समझता है उसके चरणों पर आकर हम अपने आप को दे दें और कहें खुदावन प्रभु परमेश्वर तू संभाल, और निस्संदेह परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर से कहें प्रभु जी तेरी भलाई हमारे भीतर में प्रकट हो। जब आप और मैं उसके शरणागत हो जाते हैं वो सुधि रखता है, सहायता करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, जो इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं और इनके जीवन पर आपका अनुग्रह, आपकी महिमा हो। हर एक बंधन टूटे और मसीह की महिमा प्रकट होने पाए। हर एक के जीवन को आशीषित कर पिता और अपनी सामर्थ से भरपूर कर। धन्यवाद, आपने विनतियों को सुना। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।